हाँ भाई, तो आज वाले वीडियो में हम लोग खाली एक सेंटेंस के सारे सारे इम्पोर्टेंट जो है ना, जो भी है रिजल्ट और फॉर्मूला वगैरह सब लिख देंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद जो एक छोटा सा वीडियो आएगा तो 10-15 मिनट का, इसमें हम लोग ये सारे फॉर्मूला को अच्छे से प्रूव भी कर देंगे। तब तक जो बीच में टाइम मिलेगा आप कोशिश करना कि खुद से प्रूव करें, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, वही सारी चीज़ें लग रही होंगी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी वगैरह और थोड़ा बहुत ज्योमेट्री उसमें इन्वॉल्व होगा, ठीक है। अभी मैं खाली इंपॉर्टेंट फॉर्मूला वो लिख देता हूँ, फिर आप प्रूव बाद में करते रहेंगे, ठीक है। पहला आप ये लिख लीजिए, I1 इज इक्वल टू 4R साइन ए बाई, ठीक है। I2 इज इक्वल टू 4R साइन बी बाई, ठीक है। I3 इज इक्वल टू 4R साइन सी बाई, ठीक है। अच्छा, I1 I2 इज इक्वल टू 4R कॉस सी बाई, ठीक है। I2 I3 इज इक्वल टू 4R कॉस ए बाई टू, ठीक है। I1 I3 इज इक्वल टू 4R कॉस डी बाई टू, ठीक है। ये हो गया। और आप यहाँ पर देखिएगा तो AI1 इज इक्वल टू 4R कॉस डी बाई टू कॉस सी बाई टू, ठीक है। DI2 इज इक्वल टू 4R कॉस ए बाई टू कॉस सी बाई टू, ठीक है। CI3 इज इक्वल टू 4R कॉस ए बाई टू कॉस इसका डी बाई टू, ठीक है। ये आपका हो गया। और लास्ट में आपका आ जाएगा लाइक आपके पास I1 I2 I3 है ना, I1C आप लिख देंगे 4R साइन ऑफ ए बाई टू और कॉस ऑफ बी बाई टू, ठीक है। I1 हो गया और वो I2 हो गया, तो I2C आप लिख देंगे 4R साइन ऑफ बी बाई टू और कॉस ऑफ ए बाई टू, ठीक है। ऐसे ही अगर आप चाहेंगे तो I2 ए जो होगा I1 I2 ए आप लिखेंगे 4R साइन ऑफ बी बाई टू और कॉस ऑफ सी बाई टू, ठीक है। ऐसे ही आप चाहेंगे तो लिख सकते हैं I3 ए आप लिखेंगे 4R साइन ऑफ सी बाई टू इंटू कॉस ऑफ दी बी बाई टू, ठीक है। ऐसे ही अगर आप चाहेंगे तो हाँ, ए के बाद वो भी आ जाएगा और वहाँ पर तो I3 नहीं है, ठीक है। I3 इंटू I1 I2 I3 इंटू आपके पास आ जाएगा बी, I3 बी होगा आपका 4R साइन ऑफ सी बाई टू, ठीक है, इंटू कॉस ऑफ ए बाई टू, ठीक है। तो वैसे ही अगर आप लिखेंगे तो I1 इंटू बी जो होता है आपका वो हो जाएगा आपका 4R साइन ऑफ ए बाई टू इंटू आपका कॉस ऑफ सी बाई टू, ठीक है। तो मतलब ये है आपका इन सेंटर का तीनों आपके एक सेंटर्स के साथ जो भी आपका मतलब आता है डिस्टेंस आता है आपका 4R इंटू साइन ए बाई टू 4R इंटू साइन बी बाई टू और 4R इंटू साइन सी बाई टू। ये है आपका एक सेंटर्स का आपस में डिस्टेंस आता है I1 I2 4R इंटू कॉस सी बाई टू, I2 I3 आता है 4R इंटू कॉस ए बाई टू और I1 I3 आता है 4R इंटू कॉस बी बाई टू, ठीक है। वैसे ही आपका ये वर्टिसेस से एक सेंटर्स का डिस्टेंस है A I1 है आपका 4R इंटू कॉस बी बाई टू कॉस सी बाई टू, BI2 है आपका 4R इंटू कॉस ए बाई टू कॉस सी बाई टू और CI3 है आपका 4R इंटू कॉस ए बाई टू इंटू कॉस बी बाई टू। फिर ये आपके सारे मतलब सारे एक्सटेंटर्स के सारे वर्टिसेस के साथ आपका डिस्टेंसेज है। तो I1 I2 अगर आपको निकालना है तो I1C और I2C को ऐड कर दीजिएगा तो वो आ जाएगा आपका 4R इंटू कॉस सी बाई टू। I2 I3 निकालना है तो I2A और I3A को आप ऐड मारेंगे तो वो आ जाएगा आपका 4R इंटू कॉस ए बाई टू। I1 I2 निकालना है तो I1B और I3B को आप अगर ऐड मारेंगे तो वो आ जाएगा आपको 4R इंटू कॉस बी बाई टू। ऑब्वियसली वो फॉर्मूला है आपका, इससे आप इजीली ला सकते हैं। तो ये सारे फॉर्मूले आपको वो करने पड़ेंगे, डिराइव करने पड़ेंगे और अगले लेक्चर्स में हम इसको तो प्रूव भी करेंगे। इसमें एक चीज़ और भी है, ये जो I1 I2 I3 जो बड़ा वाला जो ट्रायंगल है इसका जो ऑर्थो सेंटर है वो छोटा वाला जो आपका रियल ट्रायंगल था ओरिजिनल ट्रायंगल इसके इन सेंटर पर लाइन कर रहा है। अगेन जैसा कि लास्ट वीडियो में बताया था कि बड़ा वाला जो ट्रायंगल है उसका जो ऑर्थो सेंटर होता है वो छोटा वाला जो ट्रायंगल होता है जिसको अपन कहते हैं तो पेडल ट्रायंगल कहते हैं, उसका इन सेंटर होता है। तो यहाँ पर I1 I2 I3 को जोड़ने वाला जो ट्रायंगल है वो है अपना रियल ट्रायंगल और ट्रायंगल ABC है वो ट्रायंगल के अंदर जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर को जोड़ने से जो ट्रायंगल बनता था जिसका नाम होता था या तो कहते पेडल ट्रायंगल वो है। तो बड़ा वाला जो ट्रायंगल है I1 I2 I3 उसका जो ऑर्थो सेंटर है
तो छोटे वाले जो है मतलब यार तो पेडल ट्रायंगल का उस ट्रायंगल का इन सेंटर पर लाई करेगा, ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। और बाकी ये सारे तो रिजल्ट आप देख लीजिए, कुछ कुछ कीजिएगा, और नहीं हुआ तो अगले लेक्चर में मैं इसका करूँगा, ठीक है। तब तक थैंक यू वेरी मच, और सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल ऑलमोस्ट ओवर है।